नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको जेपी एग्जाम ट्रिक्स में। आज हम देखेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा नंबर सीरीज का। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा ही पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे दे रहा है 3, 5, 9, 17 और 33। आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा आएगा प्रश्नवाचक स्थान पे। 3 से 5 किया, यहाँ पे देखिए अगर तो 2 प्लस कर रहा है, 3 से 5 कर रहा है तो 2 प्लस कर रहा है। यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, 3 से 5 किया तो 2 प्लस, 5 से 9 किया तो कितना 4 प्लस। यहाँ पर अगला देखें, 9 से 17 तो कितना प्लस किया, 9 8 17 कितना 8 प्लस किया। अगला देखेंगे 17 से कितना क्या है 33 तो कितना प्लस किया 16 प्लस किया, 16 प्लस किया। तो अगला हम यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 के 2 गुना 4, यहाँ पे भी 2 गुना लिखा है इसका 8, 8 के फिर 2 गुना। इसी तरह 16 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32। तो यहाँ पे क्या करेंगे 32 ऐड तो 33 और 32 जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 3 3 6 कितना 65। कितना आ गया आंसर यहाँ पे 65। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ 65। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग का क्वेश्चन तभी हम कर पाएंगे, यहाँ पे कोडिंग का क्वेश्चन करने के लिए तभी हम कर पाएंगे अच्छे से। हमें कोड अल्फाबेट्स के पूरा प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, अल्फाबेट्स के पूरा प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, और अपोजिट याद होना चाहिए कि कौन से लेटर के कौन सा अपोजिट होगा। तो यहाँ पे लिखा है के आई एन जी किंग, क्या लिखा है पी आर एम टी लिखा जाता है। तो उसी तरह बोल रहा है तो आर आर ए आई एन को क्या लिखा जाएगा, के आई एन जी को पी आर एम टी लिखा है तो आर ए आई एन को क्या लिखेंगे। के कितने नंबर पे आता है हमारा, यहाँ पे बात करें तो के कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे, के 11 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे और जी कितने नंबर पे 7 नंबर पे। पी बात करें तो पी हमारा कितना नंबर पे आता है यहाँ पे 16 नंबर पे। पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे और टी का बात करें तो टी कितने नंबर पे आता है तो 20 नंबर पे। अगर यहाँ पे देखे तो कितना बढ़ा रहा है फर्स्ट में, कितना किया है 16, 11 से 16 किया था 5 प्लस किया, 9 से 18 किया तो 9 प्लस किया, यहाँ पे 14, एन 14 नंबर पर और एम 13 नंबर पे तो कितना -1 किया, और 20 तो 13 प्लस किया, 7 से 20 किया तो कितना 13 प्लस किया। बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जा रहा है। अगर हम आर आर कितने नंबर पे आता है हमारा 18 नंबर पे, अगर फर्स्ट में 5 जोड़ा है तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 होएगा। 23 कितने नंबर पे आता है तो डब्ल्यू, 23 पे कौन सा आता है डब्ल्यू। तो ऑप्शन में देखेंगे डब्ल्यू नहीं है तो ये नियम फॉलो नहीं किया। अगला नियम देखेंगे, अगला नियम देखेंगे, ये नियम फॉलो नहीं किया। अगला देखेंगे इससे, अगला के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा के आई एन जी और क्या है पी आर एम टी। अगर के का ऑपोजिट देखें तो के का ऑपोजिट कितना होता है, के का ऑपोजिट पी, यहाँ पे ऑपोजिट दिया है। आई का ऑपोजिट बात करें तो होता है आर, ये भी ऑपोजिट है। एन का ऑपोजिट देखें तो एम, तो ये भी ऑपोजिट है। और जी का ऑपोजिट बात करें तो होता है टी, ये भी ऑपोजिट है। और
अब इसी तरह आर ए आई एन का ऑपोजिट लिख लेंगे, इन सब का अपोजिट लिख लेंगे। तो आर का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट क्या होता है आई, ए का अपोजिट क्या होता है जेड उल्टा, और आई का उल्टा क्या होगा आर, और एन का उल्टा एम। आ गया आई जेड आर एम। तो अब ऑप्शन देखेंगे, इसमें आई नहीं है, ये गलत हो गया, इस तीनों में आई है। आई जेड आर एम, कौन सा सही है हमारा आई, आई जेड आर एम, तो फर्स्ट वाले में ही दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही राइट हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वेन डायग्राम का है। यहाँ पे दिया है शिक्षक विद्वान और छात्र के सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख क्या हो, कौन सा होगा। इसमें बताना है कि शिक्षक विद्वान और छात्र के सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख कौन सा होगा। अगर हम देखें शिक्षक छात्र और विद्वान का, तो यहाँ पे शिक्षक का वेन डायग्राम बनाते हैं। शिक्षक जो है, शिक्षक सारे शिक्षक तो विद्वान नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक विद्वान, यहाँ पे कुछ शिक्षक विद्वान हो सकते हैं, ये क्या होंगे विद्वान, लेकिन कुछ कुछ विद्वान, यहाँ पे कुछ विद्वान छात्र भी हो सकते हैं, कुछ विद्वान जो हैं वो छात्र भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ विद्वान छात्र भी हो सकते हैं, छात्र। तो ऐसा डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डाइस का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक पासे में दो स्थिति दिए गए हैं, यदि यदि 4 नीचे की सतह पर है तो ऊपर का कौन सा होगा। यानी हमें बोल रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा। पासा के दो स्थिति दिया गया है और बोल रहा है कि इसमें 4 के विपरीत विपरीत कौन सा होगा। हमें क्या बताना है, 4 के विपरीत बताना है। यहाँ पे तो पासा में बनाने के लिए यहाँ पे हम दो तरह से बताते हैं। एक तो डायग्राम लाइन बॉक्स बना के, 4 लाइन के बॉक्स, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बॉक्स वाले। तो यहाँ पे भरेंगे, पहले कौन देखते हैं कॉमन, कॉमन दोनों में क्या है ए, तो कॉमन वाले को ऊपर लिखते हैं 1। अब एक राइट चलेंगे, तो एक राइट चलेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 से फिर एक राइट चलेंगे तो क्या आएगा 3, क्या आया 3। फिर अभी इस एक से एक राइट चलेंगे 2 से फिर एक स्थान आगे चलेंगे तो 5। पासे में कितना होता है 1 से 6 अंक होता है, तो यहाँ पे नीचे वाले में भर लेंगे 6, जो अंक नहीं दिया है उसको लिख लेंगे। तो अब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो पूछ क्या रहा है 4 के विपरीत हमें बताना है। 4 के विपरीत क्या हुआ 2, यहाँ पे 4 के विपरीत क्या हुआ 2, 4 के विपरीत 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। यहाँ पे एक और है ट्रिक, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आसानी से एक और ट्रिक से कर सकते हैं। पहले कौन है कॉमन, दोनों में एक एक कॉमन है, दोनों जगह लिख लेंगे। इस एक से एक राइट चलेंगे 4, फिर एक राइट बढ़ेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस एक से एक राइट चलेंगे 2, उसके बाद कितना आएगा 5। अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे एक एक, तो एक का 6 होगा, 3 का 5, एक के 6, 4 का 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा
एक कथन निष्कर्षण का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्षण क्वेश्चन बार बार पूछा ही पूछा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है सभी गुलाब लाल हैं। जितना गुलाब है गुलाब सॉरी सभी गुलाब फूल है। जितना गुलाब है क्या फूल है। अगला बोल रहा है कुछ फूल लाल हैं। यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, ये भी वेन डायग्राम से ही करेंगे। यहाँ पे पहले एक गुलाब बनाएंगे। ये क्या हुआ हमारा, ये गुलाब हो गया हमारा। गुलाब गुलाब का डायग्राम हो गया। बोल रहा है सभी गुलाब फूल है। जितना गुलाब है ना ये क्या है फूल है। सभी के सभी फूल हैं। ये क्या है सभी के सभी फूल हैं। जितना गुलाब है वो क्या है फूल। फूल हो गए। अब अगला बोल रहा है कुछ फूल लाल है। जो फूल है कुछ ना वो क्या है, कुछ फूल क्या है लाल है। सारे तो नहीं लेकिन कुछ फूल लाल हैं। ये क्या लाल हो गया लाल। तो यहाँ पे हम अब निष्कर्ष देखेंगे अपना हो गया कथन का। निष्कर्षण बोल रहा है कुछ गुलाब लाल है। यहाँ पे कुछ गुलाब लाल बोल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे गुलाब वाला ये बॉक्स है। यहाँ पे गुलाब वाला ये है, इसमें से ये लाल नहीं कट रहा है तो लाल नहीं है। ये ऑप्शन गलत है निष्कर्षण। बोल रहा है दूसरा सभी फूल गुलाब है। क्या सभी फूल गुलाब है नहीं। गुलाब सिर्फ इतना ही भाग है। ये गुलाब सिर्फ इतना भाग है, बाकी ये सब लाल गुलाब नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है डी राइट होगा। दोनों नहीं सही है, कोई नहीं सही है इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो और शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए। धन्यवाद।